हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो कहानी है वो रास्ता जहाँ से कोई वापस नहीं आया। ये बात है 2019 की। मैं ये कहानी आज भी कांपते हाथों से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। मेरा नाम और जगह का नाम दोनों बदल चुका है, पर जो हुआ वो सच था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग जिलों में जाना पड़ता था। उस दिन भी मुझे एक छोटे से कस्बे में पहुंचना था, जहां एक पुराना गोदाम था। शाम के करीब 6 बजे मैं निकला। सोचा था 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। रात करीब 9:30 बजे अचानक मेरी बाइक एक सुनसान जगह पर बंद हो गई। चारों तरफ खेत, ना कोई घर, ना कोई लाइट। मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। हवा अजीब सी ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों से टकराती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मैं बाइक को धक्का देने लगा। करीब 15 मिनट बाद दूर एक पीली सी लाइट दिखी। दिल को थोड़ा सुकून मिला। जैसे जैसे पास गया, पता चला वो एक पुराना ढाबा था। टप बोर्ड, जिस पर आधा नाम ही दिख रहा था। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, आंखें कुछ ज्यादा ही काली। मैंने पूछा, भाई साहब, यहाँ नेटवर्क मिलेगा? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत देर बाद बोला, यहाँ रात को कोई रुकता नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी सख्ती थी। मैंने हंसने की कोशिश की, बस फोन करना है। वो खड़ा हुआ, पास आकर बोला, अगर जिंदगी प्यारी है तो इस रास्ते से वापस चले जाओ। मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे जंगल की तरफ इशारा किया। मैंने सोचा बूढ़ा पागल है। फोन भी नहीं चला और बाइक भी खराब। मजबूरी में मैंने पूछा, कोई गांव पास में है? उसने कहा, गांव है, पर वहाँ के लोग जिंदा नहीं। अब मजाक नहीं लग रहा था। तभी ढाबे के अंदर से प्लेट गिरने की आवाज आई। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोला, वो आ गए। कौन? मैंने पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर जान बचानी है तो छुप जाओ। अचानक जंगल से पैरों की आवाज आने लगी, सारे पैरों की, पर किसी की परछाई नहीं दिख रही थी। हवा अचानक रुक गई, चारों तरफ सन्नाटा। फिर मुझे किसी के कान के पास फुसफुसाने की आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर अचानक ढाबे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में मुझे कई आंखें चमकती दिखी, आंखें पर चेहरा नहीं। बूढ़ा चिल्लाया, नीचे मत देखना। और डर के मारे मेरी नजर नीचे चली गई। मैंने देखा मेरे पैरों के पास किसी के पैर थे, लेकिन वो जमीन से नहीं जुड़े थे। वो हवा में तैर रहे थे। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने मेरा मुंह दबा दिया। शांत रहो, वो बूढ़ा था।
उसने मुझे ढाबे के पीछे एक पुराने कमरे में घसीट लिया। दरवाजा बंद करते हुए बोला, ये लोग हर अमावस को आते हैं। जो भी रास्ता भटक रहा यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं कांप रहा था। बाहर अब बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी, पर हंसी में दर्द था। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोलो। आवाज बिल्कुल इंसानी थी। बूढ़े ने मेरे कान में कहा, अगर इनकी आवाज पर भरोसा किया तो सुबह तक तेरा नाम भी नहीं बचेगा। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। लकड़ी के दरारें पड़ने लगी। तभी बाहर से किसी और की आवाज आई, उसे छोड़ दो, अब हमारी बारी है। दरवाजा टूट गया। कमरे में काली परछाई घुस आई। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे पड़ा था। मेरी बाइक ठीक हालत में थी। ढाबा, जंगल सब गायब। मैं किसी तरह शहर पहुंचा। उस इलाके के बारे में जो पूछताछ की लोगों ने बताया, उस रास्ते पर 15 साल पहले एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बस में बच्चे और कुछ मजदूर थे, सब जलकर मर गए। और जहां ढाबा था वहां कोई ढाबा नहीं था। आज भी उस रोड से हर साल कुछ लोग लापता हो जाते हैं। मैंने नौकरी छोड़ दी। आज भी अगर रात में हवा में कोई फुसफुसाता सुनता हूँ तो दिल थम सा जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ अगर एक बार कदम पड़ गया तो वापस आने की गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमेंट में बताइए अगली हॉरर स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा।